सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल प्रेपरेशन। तो लास्ट वीडियोस में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया था। तो इसमें हम डाइजेशन ऑफ फूड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। तो इसमें दो प्रोसेसेस होंगी, ठीक है, एक मैकेनिकल और एक केमिकल। The buccal cavity performs two major functions, mastication of food and facilitation of swallowing. तो ये दोनों मतलब इसमें जो mastication of food है ये मैकेनिकल प्रोसेस में आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन हेल्प करता है? ये सारा कुछ बक्कल कैविटी में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो इसमें मैस्टिकेशन होगी और स्वेलोइंग होगी, ठीक है। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मास्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थॉरोली। तो जो हमारे टीथ होते हैं, टंग होती है, वो सलाइवा की हेल्प से मैस्टिकेट और मिक्सअप करते हैं किसको? फूड को थॉरोली। मैस्टिकेट का मतलब होता है फूड को क्रश करना, ठीक है। म्यूकस इन सलाइवा help in lubricating and adhering the masticated food particles into a bolus। तो जो सलाइवा में म्यूकस प्रेजेंट होगा वो उसका काम क्या होता है? लुब्रिकेट करना और एडहेयर करना मास्टिकेटेड फूड को और उसको एक बोलस में कन्वर्ट करना, ठीक है। और जो बोलस होगा फिर वो फेरेनिक्स में जाएगा, फिर वो फेरेनिक्स के बाद ईसोफेगस में जाएगा और उसकी स्वेलोइंग हो जाएगी। मतलब स्वेलोइंग की प्रोसेस से वो पास करता है फेरेनिक्स से फिर ओसोफेगस में, और इस प्रोसेस को डीग्लूटेशन कहा जाता है, ठीक है। द बोलस फर्दर पासिस डाउन थ्रू द ओसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड पेरिस्टालसिस। उसके बाद बोलस क्या करेगा? आगे नीचे पास करेगा ओसोफेगस के, और वो कैसे करता है? कुछ वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं और उस प्रोसेस को कहा जाता है पेरिस्टालसिस, ठीक है। और फिर जब ओसोफेगस से फूड स्टमक में जाएगा उसको रेगुलेट कौन करता है? गैस्ट्रो ओसोफेगस स्फिंक्टर, मतलब वो कंट्रोल करता है उसके पैसेज को इनटू द स्टमक, ठीक है। द सलाइवा सिक्रीटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहां तक तो आपका हो गया मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जो सलाइवा होता है ओरल कैविटी में, और या फिर हम कह सकते हैं कि बकल कैविटी में, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। कौन से? सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइन आयंस, HCO3 नेगेटिव है ना, एंड एंजाइम्स। और एक तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, दूसरे उसमें क्या होंगे? एंजाइम्स। उनका नाम क्या है? सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम, ठीक है। तो यहां से मैकेनिकल प्रोसेस खत्म हो गई और केमिकल की स्टार्टिंग हो गई, क्योंकि केमिकल प्रोसेसेस में इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम्स का यूज होता है ना। सो देखिए, द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी में ही केमिकल प्रोसेस भी इनिशिएट हो जाती है। वो कैसे होती है? बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम द सलाइवरी एमाइलेज। तो वो कैसे इनिशिएट होगी? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम की हाइड्रोलिटिक एक्शन से। उससे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। जैसे सुक्रोज होगा वो स्प्लिट हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा डाइसैकेराइड में, माल्टोज में। तो आगे देखते हैं। तो हाइड्रोलिटिक एक्शन हो गया सलाइवरी एमाइलेज का, उससे कार्बोहाइड्रेट स्प्लिट हो जाएगा और यहाँ पर स्टार्च 30% तक हाइड्रोलाइज हो जाता है। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय दिस एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम कौन सा? सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। उसका ऑप्टिमम पीएच कितना होगा? 6.8, ठीक है। फिर वो किस में हाइड्रोलाइज होगा? इनटू अ डाइसैकेराइड, माल्टोस में। स्टार्च माल्टोस में हाइड्रोलाइज हो गया। और उसमें एक और एंजाइम जैसे कि हमने पढ़ा उसमें सलाइवा में होता है, उसका नाम क्या है? लाइसोजाइम, ठीक है। वो लाइसोजाइम का क्या काम होता है? लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट्स एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट। उसका काम होता है एंटीबैक्टीरियल एजेंट का, और वो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। फिर इस ही लाइन को उन्होंने रिएक्शन की फॉर्म में शो कर दिया। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोस और वहां पर सलाइवरी एमाइलेज के एक्शन से होता है पीएच 6.8, ठीक है।
द म्यूकोजा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जैसे कि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो स्टमक होता है उसके म्यूकोजा में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो उनमें प्रेजेंट होंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उनके 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। फर्स्ट कौन से? म्यूकस नेक सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस, ठीक है, म्यूकस सिक्रीट करेंगे, म्यूकस नेक सेल्स। उसके बाद पेप्टिक और चीफ सेल्स आएंगे, ठीक है। इनको पेप्टिक सेल्स भी कहा जा सकता है और चीफ सेल्स भी। और वो क्या सिक्रीट करते हैं? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। ये प्रो एंजाइम सिक्रीट करेंगे, पेप्टिक और चीफ सेल्स। उसके बाद कौन से आएंगे? पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। तो इनके भी 2 ही नाम हैं, पेराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। वो क्या सिक्रीट करते हैं? HCl। HCl को सिक्रीट करेंगे और एक उसके साथ इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करते हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एसेंशियल होता है विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स हो गए जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। सो गाइस, इस टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में कवर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।